आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। मिडिल ईस्ट की सिचुएशन अब एक और बहुत ही डेंजरस मोड़ पर आ चुकी है। अब बात सिर्फ ईरान और इसराइल तक महदूद नहीं रही, बल्कि न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस, ग्लोबल पावर्स और रीजनल अलाइंसेस सब इसमें इन्वॉल्व होते नजर आ रहे हैं। सबसे पहली और सबसे शॉकिंग डेवलपमेंट, रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की तरफ से इसराइल के शहर दिमोना पर एक बार फिर से हमला हुआ है, जो कि उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज के लिए जाना जाता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, ईरान की तरफ से इस हमले की तरदीद कर दी गई है। ईरान का कहना है कि यह हमला हमारी तरफ से नहीं हुआ। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर ईरान ने यह हमला नहीं किया तो फिर किसने किया? तो क्या ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो सकता है जो इस कॉन्फ्लिक्ट को मजीद बढ़ाने के लिए किया गया हो? कुछ तज्जियाकार ये भी कह रहे हैं कि ऐसा इंसिडेंट यूरोप और दूसरी पावर्स के लिए एक वार्निंग सिग्नल भी हो सकता है, एक मैसेज के तौर पर कि ये कॉन्फ्लिक्ट अब इतना बढ़ चुका है कि इसका इम्पैक्ट दूर दूर तक पहुंच सकता है। अब बात करते हैं अमेरिका की, और यहाँ सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आया है। 2 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को 48 घंटों का अल्टीमेटम दिया था कि स्ट्रेटेजिक रूट्स ना खोले गए तो उनके पावर प्लांट्स को निशाना बनाया जाएगा। लेकिन अब सिचुएशन अचानक बदल गई। ट्रंप ने अपनी पोजीशन सॉफ्ट करते हुए मिलिट्री ऑपरेशन को 5 दिन के लिए रोक दिया है और ये क्लेम किया है कि निगोशिएशंस चल रही हैं। और यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात, ईरान ने सीधा इस क्लेम की तरदीद कर दी है और कहा है कि कोई बातचीत नहीं हो रही। तो फिर सवाल ये उठता है कि क्या वाकई निगोशिएशंस चल रही हैं या फिर स्ट्रेटजी चेंज हो रही है? दूसरी तरफ ईरान की तरफ से भी स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स सामने आया था। ईरान का कहना था कि अगर उनके न्यूक्लियर प्लांट्स को निशाना बनाया गया तो वो फिर रीजन में मौजूद तमाम अमेरिकन एयरबेसेस और सिस्टम्स को निशाना बनाएगा। ये एक वार्निंग नहीं थी, बल्कि एक क्लियर एस्केलेशन सिग्नल था। अब सिर्फ मिसाइल्स नहीं, ये वार इकोनॉमिक लेवल पर भी शिफ्ट होती नजर आ रही है। ऑयल ट्रेड, करेंसी सिस्टम और ग्लोबल इकोनॉमी पर भी प्रेशर बढ़ता जा रहा है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक अल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम्स की बात हो रही है, जो ग्लोबल डॉलर सिस्टम को चैलेंज कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो ये सिर्फ एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं, बल्कि ग्लोबल इकोनॉमिक शिफ्ट बन सकता है। एक और शॉकिंग रियलिटी, मॉडर्न वॉरफेयर में एक तरफ लो कॉस्ट ड्रोन्स यूज हो रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ उनको रोकने के लिए $1 मिलियन डिफेंस सिस्टम। ये इम्बैलेंस लॉन्ग टर्म में इकोनॉमिक प्रेशर क्रिएट करता है और ये वार सिर्फ बैटलफील्ड तक महदूद नहीं रहता। अब गल्फ रीजन भी खामोश नहीं। सऊदी अरेबिया और दूसरे मुल्कों में एक्टिविटी बढ़ रही है। डिप्लोमेटिक और सिक्योरिटी लेवल पर भी मूवमेंट तेज हो रही है। रीजनल अलाइनमेंट के हवाले से भी डिस्कशन सामने आ रही हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या पाकिस्तान इस कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा बन सकता है? पाकिस्तान का सऊदी अरेबिया के साथ डिफेंस कोऑपरेशन जरूरी है, लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं। लेकिन अगर सिचुएशन एस्केलेट हुई तो ये इक्वेशन बिल्कुल बदल सकती है। अब जो सिनेरियो बन रहा है वो सिर्फ ईरान वर्सेस इसराइल नहीं, ये एक चेन रिएक्शन हो सकता है, जहां एक डिसीजन पूरे रीजन को जंग में धकेल सकता है। आप क्या सोचते हो? क्या ये सिचुएशन कंट्रोल में आ सकती है या और बढ़ेगी? और क्या पाकिस्तान इसमें कोई रोल प्ले करेगा या नहीं? कमेंट में अपनी राय जरूर दें और ऐसे ही ब्रेकिंग अपडेट्स जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।